प्रिय बच्चों, हाई स्कूल के बच्चे विशेष ध्यान देंगे, इंटर के भी बच्चे ध्यान देंगे, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं हिंदी मीडियम के। ये खास करके ये जो बिंदु या टॉपिक आज मैं दे रहा हूं जेनेटिक्स से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित है। जेनेटिक्स में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। लोग कहते हैं, महिला को लोग दोष देते हैं कि महिला ही के चलते बार बार बच्चियां जन्म ले रही हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं। एनसीईआरटी में भी इंटर में क्वेश्चन पूछा है कि बच्चियों को जन्म देने के लिए क्या महिला ही उत्तरदायी है? नहीं। आज मैं सेक्स डिटर्मिनेशन में बताने चल रहा हूं कि स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है, वो निर्धारित करता है कि बच्ची होगी भ्रूण में निषेचन के बाद कि लड़का होगा। ठीक, लेकिन इस थीम को यानी लिंग के निर्धारण करने वाली प्रक्रिया को हमारे ही शरीर में, पूरे शरीर के अंदर ये सोमैटिक सेल है, इस पूरे सेल में 2n सेल के रूप में प्रत्येक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि मैकलंग ने हमारे ही शरीर के अंदर 2 प्रकार के गुणसूत्रों को खोज किया था, देखा था, और इन्हीं गुणसूत्रों के आधार पर लिंग के निर्धारण का खोज किया था। तो देखें क्या है, आइए। मैकलंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन का खोज किया था इन ह्यूमन केसेस, ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर। उन्होंने 2 तरह से क्रोमोसोम को खोजा था। पहला है ऑटोसोम क्रोमोसोम, ये 44 जोड़ी में होते हैं, ये होमोलागस होते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये होमोलागस होते हैं, समजात होते हैं। बेटा क्या होते हैं? समजात। समजात का मतलब ये हो गया कि ये जोड़ी देख रहे हैं ना, ये जोड़ी, ये और ये गुणसूत्र, ये दोनों जोड़ी, प्रत्येक गुणसूत्र की जोड़ियां आपस में समान होती हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन ऑटोसोम, इसी को ऑटोसोम यानी कि अलिंग गुणसूत्र इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र। ये लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। इनकी संख्या मात्र 44 के आसपास होती है, आसपास नहीं 44 होती है, यानी कि 22 जोड़ी होती है। क्रम से गिनेंगे तो ये आपको 22 जोड़ी मिलेगा। 22 जोड़ी का मतलब 44 डिजिट। ओके, अब इनके साथ X और Y होता है, लेकिन आप अभी यहां ना चलिए। उन्होंने ऑटोसोम क्रोमोसोम को खोजा, गुणसूत्र को खोजा, और दूसरा हेट्रोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र, इनको उन्होंने कहा लिंग गुणसूत्र। ठीक, इसी को एलोसोम भी कहते हैं। नीट में पूछता है एलोसोम क्रोमोसोम कहां पाया जाता है। ठीक, तो ये इसी को लिंग गुणसूत्र ही हेट्रोसोम और एलोसोम के रूप में रहते हैं। X और Y के नाम से उन्होंने इसको खोजा था। लिंग गुणसूत्र का नाम X और Y के नाम से रखा। अब आपको हम समझा दें ह्यूमन केसेस में क्या होता है। इस तरह से 22 जोड़ियां ऑटोसोम क्रोमोसोम उपस्थित होता है सेक्स क्रोमोसोम के साथ। लिंग गुणसूत्र का मतलब सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो होता क्या है कि ये मेल सेक्स ऑर्गन्स, वृषण की कोशिका 2n सेल, और इधर महिला के अंडाणु की कोशिका 2n सेल, उसके अंडाणु में मियोसिस डिवीजन होता है। इधर देखिए कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन, इसमें भी और इसमें भी। जब मियोसिस डिवीजन होता है तो पुरुष वाले में देखा ये X क्रोमोसोम आया, और इस 44 में से 22 अलिंग गुणसूत्र आया। ऊपर क्या है? लिंग गुणसूत्र, और ये क्या है? अलिंग गुणसूत्र। अब यह युग्मक बन गया बेटा, ये स्पर्म बन गया। देख रहे हैं? तो वृषण की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु बनाती है, और उस शुक्राणु में यन युग्मक होता है, यन गैमेट, मेल गैमेट ये कहलाता है। ओके, शुक्राणु। अब ये देखिए विभाजित हो रहा है, ये Y क्रोमोसोम, ठीक, और इनके साथ 22 अलिंग गुणसूत्र जुड़ जाते हैं। अब ये देखिए
यह भी हैप्लॉइड हो गया, यंग नहीं हुआ। इसी तरह से महिला के अंडाणु में, ठीक, उसके ओवरी में अंडाशय, अंडाणु बोले हैं सॉरी, अंडाशय, ठीक, इसके ओवरी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लिखे है ना, मियासिस डिवीजन होता है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन होकर के यक्ष कोशिका यहां आता है, यक्ष गुणसूत्र, ठीक, और 22 इस 44 गुणसूत्र में से 22 अलिंग गुणसूत्र भी आ जाता है, तब ये अंडाणु बन जाता है, ओवम बन जाता है, यही अंडाणु, क्योंकि यही अंडाणु निषेचन करेगा, ठीक। अब ये यक्ष आ गया, ठीक, इनके साथ यहां बचा हुआ 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम आ गया बेटा, और ये अलिंग गुणसूत्र हो गए, ठीक। अर्थात महिला का अंडाशय, ठीक, अंडाशय कोशा विभाजित होकर के अंडाणु बनाया, क्या बनाया, अंडाणु, ठीक है ना। तो इधर से उसके अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, महिला वाले में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का सेल डिवीजन हुआ, मियासिस हुआ। इधर पुरुष के वृषण का सेल डिवीजन हुआ, वो भी मियासिस, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, इस पर बना। अब आपको मैं बता दूं कि ये कैसे आपस में फ्यूजन करते हैं, निषेचन करते हैं, और निषेचन के समय ही लिंग का निर्धारण करते हैं। आइए यहां देखें, यह देखिएगा, यक्ष क्रोमोसोम 22 अलिंग के साथ आ रहा है, ओके। और इधर से देखिएगा, महिला के तरफ से अंडाणु आकर के, ये देखिए, ये अंडाणु है, क्या है, यक्ष के रूप में, और ये भी 22 अलिंग गुणसूत्र के साथ आ रहा है, देखें। तो देखिए 22 और 22 इनकी संख्या कितनी हो गई बेटा, 44, कितनी हो गई, 44, और यक्ष यक्ष ये देखिए जुड़ करके, यानी कि अलिंग गुणसूत्र के साथ लिंग गुणसूत्र जब जुड़ता है तो यही देखिए, यही यक्ष यक्ष जुड़ने के साथ ये तो जुड़ ही गए, ये 44 जुड़ गए, ठीक, 44 ऑटोसोम हो गए, देख रहे हैं ना। लेकिन इस ऑटोसोम के साथ पुरुष के शुक्राणु से यक्ष आया, महिला के अंडाणु से यक्ष आया, दोनों यक्ष जैसे मिला तो पुत्री को जन्म दे दिया, पुत्री का ये लिंग निर्धारण कर दिया। आइए फिर देखते हैं आगे, यही पुरुष का स्पर्म, ये देखा शुक्राणु, ठीक, स्पर्म में आया तो यक्ष लेके आया, 22 अलिंग लेके आया। इस अंडाणु से अगर ये निषेचन हो रहा है, देखें अलग पेन से कर दे रहे हैं मार्कर से, ये देखें, देखिए इसी नाते मैं यहां दूसरे से किया हूं, तो यहां भी यक्ष लेके आ रहा है अंडाणु से और 22 अलिंग गुणसूत्र। अब दोनों निषेचन कर लिया, दोनों के केंद्र फ्यूज कर लिए, निषेचन कर लिए, तो यहां देखें यक्ष और यक्ष, देखिएगा ध्यान से, यक्ष और यक्ष दोनों मिल गए तो लिंग का निर्धारण किया, क्या, पुत्री। यानी कि 44 अलिंग गुणसूत्र, 44 2 46, यहां भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हुई, 46, 44 2 46। अब आते हैं, अब निर्धारित करना है पुत्र का क्रोमोसोम। यहां देखें, यह देखिएगा, यह वाई बचा है, अब तक यक्ष इन दोनों से मिला, अब ये वाई देखिएगा, और ये यक्ष, यक्ष से आया 22 क्रोमोसोम लेकर के, और ये अंडाणु है, क्या है ये, अंडाणु। वाई आया इनके साथ, वाई आ रहा है 22, ये शुक्राणु है बेटा, दोनों मिल गए, तो देखिए यक्ष वाई, ये पुत्र का लिंग निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 46 गुणसूत्र हो गए कि नहीं, 22 दूनी 44 2 46। अब इसी वाई का इधर देखिए, ये वाई आया और अंडाणु आया पहले, यक्ष 22, और फिर क्या रखते हैं, वाई, इनका भी 22। अब ये दोनों मिल गए, तो इस प्रकार से यह भी पुत्र का लिंग निर्धारण करे। हमारे कहने का मतलब मैकलन ने यह देखा कि जब तक अलिंग गुणसूत्र के साथ, इस अलिंग गुणसूत्र के साथ जब तक एक तरफ से
X और एक तरफ से Y नहीं आया तब तक इस पुत्र का लिंग निर्धारण नहीं हुआ। अर्थात दोनों तरफ से क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम आते हैं, निषेचन करते हैं तो एक नए संतत, एक नए वंश, एक पुत्र या पुत्री को जन्म देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आप लिख सकते हैं थियरी में कि पुरुष के पुरुष के वृषण से अर्धसूत्री विभाजन होकर के क्रोमोसोम के रूप में X और Y शुक्राणु के रूप में यौन युग्मक बनाकर आते हैं। महिला का अंडाशय कोशिका विभाजित होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2n से विभाजित होकर n कोशिका अंडाणु के रूप में आता है। अब अंडाणु तथा शुक्राणु यौन युग्मक आपस में मिल करके इसके 6 क्रोमोसोम, इसके यानी कि ओवम के और स्पर्म के 6 क्रोमोसोम के साथ ऑटोसोम क्रोमोसोम मिलते हैं, मिल करके और 6 क्रोमोसोम आपस में मिलकर के तब जाकर के लिंग का निर्धारण पुत्र और पुत्री का करते हैं। इससे बढ़िया से ऐसे ही बना लीजिएगा, इसका थ्योरी लिख लीजिएगा जैसे मैं पढ़ाया हूं, समझाया हूं जोड़ करके। इंटर के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चे, ये बोर्ड में आने वाला है, तय है, इसे अवश्य याद करके बढ़िया से लिखिएगा। बड़े कायदे से मैं समझाया हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सुपर बायो क्लासेस सीताराम सर चैनल को थोड़ा सा लोगों में बताइए, शेयर करिए। धन्यवाद।